हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी भी हार्ड बोर्ड से कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है सूरदास, और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसलिए पहले इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, और लगातार ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है। तो अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 का क्लास नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो पे। यहाँ पर देखिए पहला नौ प्रश्न कह रहा है कि जगिए ब्रजराज कुंवर कवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। मतलब यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता में कही गई है। ऑप्शन ए कह रहा है सूरदास के पद में, ऑप्शन बी कह रहा है तुलसीदास के पद में, ऑप्शन सी कह रहा है कविता कवित, ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जगिए महाराज कुंवर कवल कुसुम फूले, तो ऐसा जो है यह पंक्ति किस कविता में कहा गया। तो सूरदास के ही पद में कहा गया। चैप्टर का पूरा नाम सूरदास के पद था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है सिही, ऑप्शन बी कह रहा है अमेठी, और ऑप्शन सी कह रहा है जयपुर, ऑप्शन डी कह रहा है निम्नलिखित में से कहीं नहीं। तो सूरदास का जो जन्म है अगर आपसे भी से पूछे कि कहाँ हुआ था तो इनका जन्म जो है ये सिही हुआ था। सिही किस राज्य में पड़ता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है ये सूरदास को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राभवती खो खरिकन में बछराहित धाई, यह पंक्ति जो है ये किस शीर्षक कविता की। देखिए सबसे ज़्यादा है ना कविता में आपका क्वेश्चन है ना इसी प्रकार के एग्जाम में रहेगा। मतलब जब आप हिंदी बुक पढ़ेंगे तो उस बुक के किसी एक लाइन को लिख देगा, ठीक है, या कोई ऐसा शब्द लिख देगा और कहेगा कि बताओ यह शब्द या ये लाइन जो है ये किसकी है या कौन बोला है, तो वो बताना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको तैयारी करना है तो चैप्टर वाइज है ना लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी कोई ना ऐसे तैयारी करा देंगे, इतना ऑब्जेक्टिव करा ही देंगे आप लोगों को कि मतलब आपका तैयारी हो ही जाएगा बहुत बेहतर, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। सूरदास के पद में यह जो पंक्ति है यह जो लाइन है यह कही गई है, ठीक है, कविता में। याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है 5 नंबर प्रश्न, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या जयशंकर प्रसाद की। तो सत्संग में जो है यह सूरदास के ही क्या था, तो रुचि था, अभिरुचि था। मतलब 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ये बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अगर पूछे आपसे तो बताओ सूरदास जो है यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं सूरदास की कौन सी रचना है। अब निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी रचना है। पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमार चौहान को हो जाएगा, दोनों है या सूर सागर। तो देखिए सूरदास की जो रचना हो जाएगा यह सूर सागर हो जाएगा। मतलब 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि थे। तो सूरदास हो जाएगा ये कृष्ण भक्ति थे या राम भक्ति या देश भक्ति। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो थे यह कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे 9 प्रश्न कह रहे सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अवधी भाषा के, मैथिली भाषा के, ब्रज भाषा के या निम्नलिखित में से किसी भाषा के नहीं। तो आप बताओगे सूरदास जो है यह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के जो है यह विश्व में सबसे अद्वितीय कवि मतलब सबसे बेहतर कवि, सबसे अच्छे कवि किसे माना जाता है। तो याद रखोगे सूरदास को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर है। सूरदास किस धारा के कवि थे। सूरदास हो जाएगा ये किस धारा के, तो कृष्ण साहित्य धारा के कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपसे याद रखोगे। आगे बढ़िए कह रहा है कि कृष्ण जहाँ बैठकर भोजन खा रहे हैं वह नंद की गोद में या यशोदा की गोद में या यमुना की
किनारे या निम्नलिखित में से कहीं नहीं। तो कृष्ण जो है या कहाँ बैठकर भोजन खा रहे हैं, चैप्टर के अनुसार से आपको बताने होंगे इस प्रश्न का आंसर। नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसने सूचना दी थी। प्रस्तुत प्रथम पद जो है आप ये सूरदास चैप्टर का, इसमें जो है या कृष्ण को किसने सूचना देता है रात्रि होने की, किसको सूचना दी जाती है रात्रि होने की, भोर होने की, ये दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन बी है जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, भोर होने का। ठीक है, भोर होने का सूचना दिया जाता है। कविता के अनुसार से सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास हो जाएगा ये हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो आपके 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आना चाहिए, बी हो जाएगा, भक्ति काल का। क्या बताओगे, भक्ति काल का। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न करें को कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ये सूरदास की नहीं है। तो सतसई जो है ये उनका नहीं है, मानते हैं सूरसागर उन्हीं का है, साहित्य लहरी उन्हीं का है, सुरश्रावली भी जो है ये उन्हीं का है। ठीक है, तो ये है में ये हो जाएगा, नहीं में जो है ये तो सत्य सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही है। यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सी रचना सूरदास की है। सूरदास की कौन सी रचना है, सूरसागर, दोहावली, गीतावली या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो सूरदास की जो रचना है ये कौन है, तो सूरसागर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है, कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की या काव्य की रचना की या निम्नलिखित में से किसी की नहीं। सूरदास को जो भूख है या कृष्ण की जूठन की भूख है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 17वां प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की जो है यह अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना। मीरा जो है ये अपना प्रीतम किसे माना था, श्री कृष्ण को, राम को, शिव को या निम्नलिखित में से किसी की रही। जो मीरा है अपना प्रीतम किसे माना, तो श्री कृष्ण को माना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20वां प्रश्न पूछ रहा है कि कछु को खाता कछु को धरती गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। मतलब यह जो है इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग हुआ है, उपमा अलंकार का, अनुप्रयास का, रूपक अलंकार का या निम्नलिखित में से किसी भी अलंकार का उपयोग नहीं हुआ। तो ये जो हो जाएगा ये अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न करेंगे कवल कुसुम फूले नर नारी सूर स्वयं में कौन सा अलंकार है। कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रयास, रूपक या यमक। तो आपके 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुप्रास। क्या बताओगे, अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं और ये लीजिए प्रश्न करें साहित्य लहरी किसकी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किनकी रचना है, जैसे जी की, सूरदास की, कबीर की या तुलसीदास की। तो आपके 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सूरदास की। क्या बताओगे, सूरदास की, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सूरदास की रचना की भाषा क्या है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा या निम्नलिखित में से कोई भी भाषा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछे तो ऑप्शन बी बताओगे, बल्लभाचार्य जो है इनके दीक्षा गुरु का नाम था। ये टॉप लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है या पूछ देगा कि बल्लभाचार्य जो है ये किनके गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, तो ये भी बताना पड़ता है। तो आप वहाँ पर सूरदास लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर है इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है। तो याद रखोगे बल्लभाचार्य, ठीक है। 24वां प्रश्न को ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्यारे 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, सूरदास किस मार्ग के में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग में, संत मार्ग में, ये दोनों में या निम्नलिखित में से किसी भी मार्ग में नहीं। तो सूरदास जो है यह पुष्टि मार्ग में जो है यह दीक्षित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही आंसर है। 26वां प्रश्न, बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। मतलब अपने गुरु से मिलने से पहले जो है, दीक्षा गुरु से मिलने से पहले सूर जो है ये सूरदास जो है ये किस भाव के पद गाते थे। प्रेम भाव के, दैन्य भाव के, अवसाद भाव के या निम्नलिखित में से किसी भी भाव के नहीं गाते थे।
तो ये बताओगे दैन्य भाव के कहते थे, और उसके बाद वो प्रेम भाव के मतलब गाने लगे श्री कृष्ण पे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये प्रश्न कह रहे हैं सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर जो ये किसकी रचना है? रैदास की, सूरदास की, कबीरदास की, या निम्नलिखित में से किसी ने? तो सूरदास जो सूर सागर जो हो जाएगा ये सूरदास का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिएगा ध्यान से इस प्रश्न को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर पढ़ी समिति लगा क्योंकि वह गीति काव्य या कहानी काव्य संग्रह या कविता संग्रह या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये याद रखो कि गीति काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर पढ़ी समित लगा क्योंकि वह भक्ति काव्य गीति काव्य था, ठीक है। तो यानी 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। राधा से किली किस भाषा में रचित है? राधा से किली जो है ये किस भाषा में रचित है? 29 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सूरदास में। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न कर रहे हैं सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो हो जाएगा ये किस भाषा में रचित है? तो ये बताओगे सी ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास में संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास में जो है यह संकलित पदों में अगर पूछे आपसे से कि कौन सा रस है तो वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत होगा कि पद्धति के द्वांश सकंदों में हुई है? मतलब किसकी रचना जो है ये श्रीमद् भागवत पद्धति के द्वादशांश सकंदों में हुई है? सूरसागर के, सुरावड़ी की, या दोनों की, या निम्नलिखित में से किसी की नहीं? तो ये सूरसागर बताओगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है ये किस कवि के पूज्य थे? तो ये बताओ सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे इस प्रकार से हमने आप सभी को आज बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 2 का आंसर की बताया, ठीक है। आइए अब हम इसका और टेस्ट कैसे देना इस चैप्टर का वो भी सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग टेस्ट भी दे दे। जब आपका इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छा हो जाए तो आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। तो पहले टेस्ट देने के लिए आप सभी हिंदी का सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, सर्च करना है BSEBCARRR। इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आप सभी को ना ये वेबसाइट दिख जाएगा bsbcadet.com का, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे इसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही पहले इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को एक लिंक मिलेगा कक्षा 12वीं की संपूर्ण तैयारी फ्री में यहाँ से करें। आप लोग सिंपल से क्या करेंगे इसी लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अब आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, फिर भी साइंस वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे अलग अलग लिंक पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप लोगों ने केवल आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। आर्ट्स पे क्लिक कर लेना है। अब क्या करना है हिंदी पे क्लिक करना है, क्योंकि हिंदी के भी आपने तैयारी किया तो हिंदी का टेस्ट देना है। जब हिंदी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो जिस चैप्टर का सोल्यूशन देखना है तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप सोल्यूशन देख पाइएगा। उसके बाद यहाँ से PYQ देख पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। तो हम कल क्लास लिए थे किसका, करवक चैप्टर का लिए थे, और इसका टेस्ट भी आपने दिया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी जस्ट तुलसीदास के पद पढ़े हैं, सॉरी सूरदास के पद चैप्टर पढ़े हैं, मतलब दूसरा चैप्टर पढ़े, तो इसका टेस्ट देना है। तो इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोग क्या करेंगे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, टेस्ट दे देना है। कल मैं बहुत विस्तार से टेस्ट देना सिखाया था, तो इसी प्रकार से आप लोगों को टेस्ट दे देना है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप लोग है ना हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप सभी को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।